नमस्कार। फाइनेंशियल डेट यानी कर्ज एक ऐसी चीज है ना, जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं और ये अक्सर बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है। पर क्या हो अगर इसका हल सिर्फ बजटिंग से कहीं ज्यादा गहरा हो? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा प्राचीन ज्ञान इस मॉडर्न प्रॉब्लम को समय के नजरिए से कैसे देखता है। क्या सच में सही समय चुनने से कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक फाइनेंशियल लेन देन का जो समय होता है ना, वो उसके नतीजे को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। और ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये समय की अपनी एक एनर्जी को समझने का एक तरीका है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। नया कर्ज लेने के क्या नियम हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से दिन हमारे फेवर में काम करते हैं और कौन से हमारे खिलाफ। तो देखिए, नियम एकदम साफ हैं। शास्त्रों की माने तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये दिन कर्ज लेने के लिए अच्छे माने गए हैं। लेकिन मंगलवार, रविवार और शनिवार को इससे हर हाल में बचना चाहिए। अब इनमें से भी बुधवार का एक खास महत्व है। एक श्लोक है, बुधे जात ऋणम शत्रु नाशनम, जिसका मतलब है कि बुधवार को लिया गया कर्ज एक दुश्मन की तरह जल्दी ही खत्म हो जाता है। मतलब कर्ज जल्दी उतर जाता है ना? ये कमाल की बात। अब आते हैं सबसे बड़ी चेतावनी पर। शास्त्रों में मंगलवार को कर्ज लेने की सख्त मनाही है। ऐसी मान्यता है कि मंगल ग्रह का असर कर्ज चुकाने में बहुत मुश्किल हालात पैदा कर देता है और इंसान कर्ज के बोझ में दबता चला जाता है। अच्छा, तो रविवार और शनिवार का क्या? इन्हें भी शुभ नहीं माना गया। रविवार को लिया गया पैसा अक्सर फिजूल की चीजों में चला जाता है और शनिवार को भी कर्ज लेने से साफ साफ मना किया गया है। तो इन दिनों का खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुई कर्ज लेने की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी जब किसी को पैसा उधार देना हो तो ज्ञान क्या कहता है, ये भी उतना ही जरूरी है। तो पता है कर्ज देने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से हैं? सोमवार और शुक्रवार। पर मजे की बात देखिए, जिन दिनों में उधार नहीं देना चाहिए उनकी लिस्ट कितनी लंबी है। बुधवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार और तो और गुरुवार को भी पैसा उधार देने से बचने की सलाह दी जाती है। अब सवाल यह है कि सोमवार ही क्यों? ज्योतिष में माना जाता है कि चंद्रमा जो है वो लिक्विडिटी मतलब पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इस दिन दिया गया पैसा बिना किसी चिक-चिक के आराम से वापस आ जाता है। एक बहुत जरूरी वार्निंग, बुधवार को कभी किसी को पैसा उधार मत दीजिए। माना जाता है कि इस दिन दिया गया पैसा या तो वापस आता नहीं या फिर उसे वापस लेने के चक्कर में रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्ज के इस पूरे साइकिल के सबसे जरूरी और पॉजिटिव स्टेप की, और वो है कर्ज चुकाना। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो फिर वो सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार दिन कौन सा है जिस दिन कर्ज की किस्त चुकाने से वो जल्दी खत्म हो जाए? सोचिए जरा। इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। जी हां, मंगलवार। और यहीं पर आता है मंगलवार का पैराडॉक्स। मतलब जो दिन कर्ज लेने के लिए सबसे खराब है, वही दिन कर्ज चुकाने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे शक्तिशाली माना गया है। अब ऐसा है क्यों? वो इसलिए क्योंकि मंगल देवता का एक नाम ही ऋण मोचन है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला। तो मंगलवार को कर्ज चुकाने से डिवाइन हेल्प मिलती है और इंसान जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाता है। अच्छा, सिर्फ दिन ही नहीं, कुछ खास ज्योतिषीय टाइम पीरियड भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें योग कहा जाता है और ये किसी भी फाइनेंशियल लेन देन का नतीजा पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, तो वो दो योग हैं, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। इन योगों के दौरान किसी भी तरह का लेन देन, चाहे लेना हो या देना, उससे बचना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि इन योगों में जो भी काम किया जाता है ना, वो 2 या 3 बार रिपीट होता है। अब सोचिए, अगर इस दौरान किसी ने कर्ज ले लिया तो क्या होगा? बार बार कर्ज लेने के हालात बन सकते हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है, उसकी आत्मा है। जैसे फसल के लिए सही समय चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे पैसों से जुड़े कामों के लिए सही समय का चुनाव या तो हमें तरक्की दे सकता है या फिर मुश्किलों में डाल सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या वाकई समय के बारे में यह प्राचीन ज्ञान हमारी फाइनेंशियल जर्नी का रास्ता बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें समय